नमस्कार, मैं मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। स्वागत है आपका बरेली बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बरेली शहर की पहली खबर से। दरगाह आला हजरत पर लोगों ने जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की लिस्ट शासन को भेजी है, उसको लेकर प्रदेश भर से लोगों ने मरकज से राब्ता किया और जमात रजा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने कहा कि हर संभव मदद की जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार से बात की जाएगी। जमात रजा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सलमान मियां ने कहा कि 75 जिलों से 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, वह गलत है। इसमें बहुत ऐसे मदरसे हैं जो मस्जिदों, कोचिंग सेंटर और एक कमरे में चल रहे हैं। ये सब निजी तौर पर चल रहे हैं और गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इन मदरसों में सिर्फ दीनी शिक्षा के साथ दुनियावी शिक्षा दी जाती है और गरीब मुस्लिम लोगों के बच्चों को तालीम की तरफ प्रेरित किया जाता है। जिस तरह से इन्हें चिन्हित किया गया और शासन को लिस्ट बनाकर दे दी गई है, ऐसा लगता है इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सलमान मियां ने कहा कि हम प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि हर जिले के जिलाधिकारियों को सही से सर्वे करके सूची बनाएं और शासन को सही जानकारी मुहैया कराएं, जिससे लोग भ्रमित ना हो। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। शहर में एक युवती को मैट्रिमोनियल साइट पर मिले शख्स की छानबीन किए बिना ही उससे शादी करना महंगा पड़ गया। युवती को ससुराल पहुंचकर पता चला कि उसने जिस शख्स से शादी की है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, जिसके बाद पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी के साथ एसएसपी से शिकायत करने पहुंची, जिसमें शादी में हुआ खर्च वापस दिलाने और आरोपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पहली पत्नी ने आरोपी पर 3 तलाक देकर दूसरी शादी करने का शिकायती पत्र दिया है। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कुतुबखाना पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला अस्पताल की तरफ पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं। अब कोहाड़ा पीर की तरफ काम शुरू किया जाएगा। ऐसे में निर्माण कार्य में बाधा बनने वाली बिजली लाइन को भी शिफ्ट करने का काम भी तेजी से किया जाने लगा है। रविवार को अधीक्षण अभियंता विकास सिंघल ने कुतुबखाना के निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुतुबखाना पुल निर्माण में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कोहाड़ा पीर फीडर को अस्थायी तौर पर शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर रेल मंडल के तहत आने वाले दोहना स्टेशन पर माल गोदाम विकसित करने की रेलवे की योजना अधर में लटकती नजर आ रही है। भोजीपुरा से बरेली सिटी के बीच प्रस्तावित दोहरीकरण कार्य के चलते माल गोदाम निर्माण का काम ठंडे बस्ते में चला गया है। दोहना रेलवे स्टेशन कई एकड़ में फैला हुआ है। बावजूद इसके कहा जा रहा है कि दोहरीकरण कार्य के चलते जगह की दिक्कत पैदा हो गई है। ऐसे में बरेली में एक और माल गोदाम बनने का ख्वाब देख रहे कारोबारियों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। व्यापारियों की ओर से लंबे समय से माल गोदाम बनाए जाने की मांग की जा रही थी। इसके चलते रेल प्रशासन ने दोहना स्टेशन पर गुड्स शेड बनाने का फैसला लिया था, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर थी। 300 बेड मंडलीय जिला संयुक्त चिकित्सालय का सही तरीके से संचालन शुरू कराने की दिशा में मंडल आयुक्त संयुक्ता समद्दार को एक और सफलता मिली है। अब अस्पताल में उपकरणों की खरीद हो सकेगी। शासन ने 8.33 करोड़ रुपए की संजीवनी दी है। प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद जल्द रुपए आवंटित होने की बात कही जा रही है। इस धनराशि से मरीजों के इलाज में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से भी अस्पताल लैस होगा। इस संबंध में मंडलायुक्त ने कहा है कि जल्द बरेली के साथ ही मंडल के लोगों को एक छत के नीचे सभी चिकित्सीय सुविधाएं मिलेंगी। शहर के कुदेशिया फाटक पुल के नीचे रह रहे लोहारों के परिवार को नगर निगम की टीम ने हटा दिया। इस पर उन्होंने बताया कि हम पिछले 50 सालों से रह रहे हैं और यहाँ पर लोहार का काम करके अपने घर का पालन पोषण कर रहे हैं। वहीं नगर निगम की टीम ने उनको चेतावनी देकर हटा दिया था। सोमवार को इसी संबंध में 30 से 40 परिवार के लोगों ने बरेली के डीएम डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी को शिकायती पत्र दिया। उन्होंने कहा कि हमको रहने की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे हम भी अपने बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा देकर उनका भविष्य बना सकें। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए बिहेवियर थेरेपी कारगर है। इस संबंध में मनोविज्ञान विषय में पीएचडी कर रहे शैलेश कुमार शर्मा ने हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग इन एंड एक्सक्लूसिव एजुकेशन विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में अपना 12वां शोध पत्र प्रस्तुत किया। मनोवैज्ञानिक शैलेश कुमार शर्मा ने इस संबंध में बताया कि उन्होंने रोल ऑफ बिहेवियर थेरेपी फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी शीर्षक पर शोध पत्र प्रस्तुत किया। शैलेश ने डॉक्टर पूनम सिंह और डॉक्टर सीमा रानी सर्राफ के निर्देशन में शोध पूर्ण किया। शैलेश एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में पीएचडी भी कर रहे हैं। बरेली में बारादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोगी नवादा निवासी सोनू का 24वें दिन भी पता नहीं चलने पर पीड़ित परिजनों ने थाने को घेर लिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने के सामने रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया है, साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस दौरान परिजनों ने सोनू की पत्नी पर अपने प्रेमियों और परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि थाना पुलिस आरोपियों से साठगांठ करके मामले को दबाने में जुटी हुई है।
नाले में गिरकर एक बच्ची की मौत होने की खबर आई है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि कच्चे मकान के बाहर बने नाले में गिरकर बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची घर से बाहर खेलने के लिए नाला पार कर रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। घर वालों ने बच्ची को जब तक नाले से बाहर निकाला तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि नाले के अंदर 5 फीट से ज्यादा पानी है और स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा इंतजाम भी नहीं किए गए हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द लीडर हिंदी के साथ।